हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की केबीएस और एनवीएस की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो गाइस बहुत कम दिन रह गए हैं, मात्र गिनती ही के 10-12 दिन रह गए हैं। तो गाइस मैं अपने ये 10 दिन कैसे मैं पढ़ूंगी, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह मैं अपना केवीएस की तैयारी इन 10 दिनों में करूँगी। मैं कुछ नया नहीं पढ़ूँगी, जो मैंने पुराना पढ़ लिया है उसी को बार बार प्रैक्टिस करूँगी, रिवीजन करूँगी और नया कुछ नहीं पढ़ूँगी। अब दिन नहीं रह गए हैं कि कुछ नया पढ़ा जाए, पुराने कोई रिवीजन किया जाए। जितना पुराना रिवीजन करेंगे उतना ही हमारे टॉपिक जो है वो अच्छे से याद होंगे। तो गाइस देखिए, अगर मैं अपनी प्लानिंग की बात करूँ 10 दिन की, जो 10 दिन की मैं प्लानिंग कर रही हूँ उसमें यही है कि जो मैथ्स है, मैथ्स तो मेरी बहुत वीक है, तो फिर भी मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस है उनकी ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। उनके पीवाईक्यू लगा रही हूँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगा रही हूँ और प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। फिर भी उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा क्योंकि मेरी मैथ बहुत बढ़िया नहीं है और टाइम टेकिंग भी ले रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि एग्ज़ाम में सिर्फ 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा और उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर सारे सेक्शन को कवर करना है। अगर मैथ ही में पूरा टाइम लग जाएगा तो बाकी कवर कहाँ से होगा। तो मैं जो मैथ में जो कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी की बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ये जो जितने सारे टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, बस इन सब की ही मैं पीवाईक्यू लगा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ और इन्हीं से ही तैयारी कर रही हूँ। कम से कम अगर इनमें का क्वेश्चंस आ गए तो कम से कम वो तो गलत ना हो, क्योंकि मैंने तो सोचा है कि 20 नंबर में मैं ज़्यादा मैथ में रिस्क नहीं लूँगी। 20 नंबर में जितना हो सकेगा 10, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा करने पे नेगेटिव मार्किंग है, जो सही है उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। तो ये सब जो टॉपिक है इसमें से तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो मैंने अपना प्लानिंग बनाया है कि मैं इन्हीं सब टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूंगी और इन्हीं टॉपिक को अपना बेस्ट करूंगी, जिससे कि क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाए तो मेरा जो है क्वेश्चन गलत ना हो, सॉल्व हो जाए आराम से। अब रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी मैं कुछ टॉपिक्स हैं उनको ही बार बार रिवाइज कर रही हूँ। जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया ये मेरी बढ़िया है, ब्लड रिलेशन भी समझ में आता है, डायरेक्शन, रैंकिंग ऑर्डर, इन्हीं सब और 2-4 और टॉपिक है उनको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बार बार, जिससे कि रीजनिंग में इन सब से तो क्वेश्चन आना ही आना है, तो पक्का है कि आएगा। क्योंकि केवीएस जो है वो इस बार अपना पैटर्न बदल दिया है, तो हो सकता है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को वो इस बार पैटर्न बदल कर दे, मगर देगा प्रीवियस ईयर से ही संबंधित क्वेश्चन देगा। तो मैं सोच रही हूँ जो जो इतने डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ और इन 10 डेज़ में मैं कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं जल्दी से सॉल्व कर लूँ और मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं जल्दी से कर लूँ। तो इन ये सब टॉपिक है, 2-4 और टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्वेश्चन लगा रही हूँ। और अगर जीएस और करंट अफेयर की बात करूँ तो मैं अध्ययन मंत्रा जो चैनल है उसके वीडियोस देख रही हूँ और माह मैराथन देख रही हूँ। तो 29 तारीख को 28 तारीख को जो गाइस अध्ययन मंत्रा पे एक जीके जीएस की माह मैराथन क्लास हुई थी 10.5 घंटे की, मैंने वो देखी है और उससे पढ़ने से ये लगा कि हाँ थोड़ा सा जीएस मेरा पूरा रिवाइज हो गया है। तो मैं यही माह मैराथन क्लासेस करंट अफेयर्स के लिए देख रही हूँ और सचिन सर की यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस चलती हैं वो क्लासेस मैं देख रही हूँ, उनके भी चैनल पे माह मैराथन क्लासेस चल रही वो भी मैं सारी देख रही हूँ। तो इससे जीएस और करंट अफेयर मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना बड़ा है, अब टाइम नहीं है कि कुछ नया पढ़ा जाए या पूरा पढ़ा जाए। तो मैं उसी से ही अपना तैयारी कर रही हूँ, वीडियो से ही पढ़ पढ़ के अपने जीएस को तैयारी कर रही हूँ। जितना मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी, जी क्वेश्चन पढ़ूँगी, उतना ही ज़्यादा जीएस मेरा मजबूत होगा, क्योंकि 20 नंबर के जीएस में सब कुछ आना है, करंट अफेयर्स आना है, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, साइंस, सब में से क्वेश्चन 2-2 3-3 आ रहा है, तो इतने के लिए कहाँ से पूरा पढ़ते रहेंगे।
तो मैं इसी से पढ़ रही हूँ। और इंग्लिश और हिंदी में मैं PYQ लगा रही हूँ। हिंदी तो सभी की बढ़िया रहती है, मेरी भी ठीक ही ठाक है, तो मैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। और कंप्यूटर में मैं लूसेंट, मेरे पास एक बुक है, मैं उससे पढ़ रही हूँ। और फिर सचिन सर की मैंने बुक ली है और PYQ प्रैक्टिस सेट लिया है, वो उससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस लगा रही हूँ। तो ये मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं अब कुछ नया नहीं करूँगी, जो पुराना मैं पढ़ चुकी हूँ उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि गाइस अब 10 दिन रह गए हैं, तो उसमें जितना से हो सके प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। आप मैंने तो कोई मॉक टेस्ट लिया नहीं, मेरे पास तो प्रैक्टिस सेट है, तो मैं वही लगाऊंगी। और गाइस आप लोग भी जितना हो सके अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितनी गलती होगी हमें पता चलेगा कि कहाँ हमारी गलती है, और हम उसे सुधार कर सकेंगे और अपना बेटर स्कोर कर सकेंगे। क्योंकि गाइस 300 के पेपर में 180 से 200 के बीच अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो कोशिश करना है 180 या 200 के बीच मार्क्स आराम से मैं ला सकूं, जिससे एक सेफ जोन में आ सकूं और मेरा टायर 1 क्वालिफाई हो सके। तो ये है मेरी 10 दिन की जो मैंने प्लानिंग की है वो। तो गाइस आप भी बताइए कि क्या आपने क्या प्लानिंग की अपने 10 दिनों में, क्या प्लानिंग किस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, प्लीज़ मुझे भी सजेशन दीजिए और मुझे बताइए कि किस तरह की तैयारी करूं मैं अपने 10 दिनों में। ठीक है गाइस, ये छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप KVS की तैयारी किस तरह करें, 10 दिनों में आप किस तरह से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।